क्यों करता है अहंकार, किस बात का है तुझे गुमान, जब जानता है तू कि तेरा शरीर भी है नाशवान। पंचतत्व से बने हमारे इस शरीर के मुख्य रूप से दो पहलू अथवा डायमेंशंस हैं। पहला है भौतिक, जिसमें शरीर का निश्चित रूप और आकार होता है, और दूसरा डायमेंशन है आध्यात्मिक अथवा मानसिक, जिसमें हमारे स्वभाव, विचार, सोच और बुद्धि शामिल होते हैं। हमारी भौतिक स्थूल शरीर की रचना के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। अर्थात हमारा यह भौतिक शरीर जो अधम है यानी कि नाशवान है, वह तो दरअसल पृथ्वी, जल, अग्नि, शून्य और वायु इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। मृत्यु पश्चात यह भौतिक शरीर इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, जिसके कारण हाड़ मांस का स्थूल शरीर बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। पर हमारे शरीर का जो दूसरा आध्यात्मिक अथवा मानसिक पहलू के विकार का अंत स्थूल शरीर के साथ नहीं हो पाता। शायद यही कारण है कि आदि शंकराचार्य ने अपने शिव स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति नहीं हूँ, न मैं कान, जिह्वा, नाक और आंख ही हूँ। मैं आकाश, भूमि, तेज और वायु भी नहीं हूँ। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ। कहते हैं कि इनमें से यदि कुछ भी विकार के रूप में हमारे अंदर शेष रह जाता है तो शारीरिक मृत्यु के बाद भी वह आत्मा को प्रभावित करता है और उसी के अनुसार आत्मा स्वर्ग और नरक की ओर गति करती है। पर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति पाकर यदि व्यक्ति इन मानसिक आयामों पर नियंत्रण पा लेता है तो वह मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और वह आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन से दूर परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह शारीरिक अथवा मानसिक पहलुओं से प्रभावित होकर जीवात्मा के रूप में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के रहस्य के बारे में बताते हुए अर्जुन को कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। दूसरे शब्दों में हमारे इस भौतिक शरीर का कोई महत्व नहीं है और न ही यह हमारा स्थायी स्वरूप है। यह तो हमारी चैतन्य आत्मा का चोला मात्र है, जिसे अपने उपयोग अनुसार आत्मा बार बार बदलता रहता है।